नमस्कार प्यारे बच्चों। नाइन्थ क्लास में ग्रामर के मुख्य रूप से 4 टॉपिक है। टेंसेज को अब वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, प्रीपोजिशन का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज हम अभी डिटरमाइनर के बारे में बताने जा रहे हैं और इनमें आपको बड़ी सुविधा मिलेगी। ब्रैकेट में डिटरमाइनर के नाम लिखे हुए होंगे, उनमें से आप अंदाज से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अंदाज से नंबर किस्मत के भरोसे रह जाते हैं और भरोसे की बेस पाड़ा दे जाती है। तो हम देख रहे हैं कि आपको आराम से ऐसी ट्रिक्स बताए कि आपको केवल एक बार पढ़ने पर डिटरमाइनर पक्के हो जाए। तो देखिए साहब, फिल इन द ब्लैंक्स, सूटेबल डिटरमाइनर, उपयुक्त डिटरमाइनर हमें भरने हैं। तो देखिए कैसे भरेंगे। पहला वाक्य, डू यू नीड, रिक्त स्थान। अब इसमें ब्रैकेट में एनी दे रखा और सम दे रखा और क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य, क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य हो ना तो भूल जाना, कुछ भी लगाना, केवल एनी लगाना। ये बात सबको कहनी, प्रश्नवाचक वाक्य में आता है एनी, ये एनी। तो देखिए साहब, पहला डिटरमाइनर क्या आया, एनी। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है। इससे हम इंग्लिश बोलना भी सीख जाते हैं। किसी को जैसे मम्मी घर, मम्मी डू यू नीड एनी हेल्प, पापा डू यू नीड एनी हेल्प। तो प्रश्नवाचक वाक्य में डिटरमाइनर क्या लगता है, एनी। कभी कभी तो क्या होता है 5-7 डिटरमाइनर एक साथ होते, फिर हमें पढ़ने पड़ते। कभी कभी ब्रैकेट में 2 होते तो 50% तो हम भगवान का नाम लेके ए भगवान कौन सा सही है, वो भी सही हो जाता। लेकिन हम आपको ओरिजिनल बता रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या लगता है, एनी। दूसरा वाक्य है, देयर इज 2 रिक्त स्थान शुगर इन द कॉफी। कॉफी में ज्यादा शक्कर है। टू के बाद हमेशा मच आता है, ध्यान रखना। TOO वाला वाक्य आ जाए तो उसके बाद हमेशा मच आता, में नहीं आता संख्या वाले में। अब शुगर के दानों को गिन सकते क्या, शक्कर के दाने नहीं गिन सकते, तो यहाँ क्या आएगा, मच। तो आपको मच मच नहीं करना है, टू के बाद क्या लगा देना, मच। देयर इज टू मच शुगर इन द कॉफी, कॉफी में ज्यादा शक्कर है, ज्यादा शक्कर नहीं खानी भैया। अगला, ये तो लेसन का वाक्य आ गया, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। जिस चीज को गिना जा सकता है उसके आगे क्या लगता है, ए। ये डिटरमाइनर है। छोटी क्लासों में आर्टिकल कहते थे, बड़ी क्लास में क्या कहते हैं, डिटरमाइनर। तो यहाँ ए और एन दोनों दे रखा, हम ए लगाएंगे। यस्टरडे आई मेट, रिक्त स्थान यूरोपियन गर्ल। अब यूरोपियन का उच्चारण हो रहा है यू से। अब यहाँ तो स्वर है ई, ए आई ओ यू, लेकिन हिंदी वाला ये स्वर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। इसमें भी ए लगेगा। वापिस ध्यान से सुनना, यूरोपियन ऐसे लग रहा, बहुत से बच्चे यही देख के एन लगा देते। नहीं मेरे बेटे, इसका उच्चारण यू से हो रहा है और यू एक व्यंजन है और व्यंजन के पहले क्या लगता है, ए। और अगला तो वाक्य कहावत है, बिल्कुल पक्का याद रखना, रिक्त स्थान, नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो ए लिटिल लगेगा, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। कहावत भी है हिंदी में, नीम हकीम खतरे जान। आगे आगे ए लिटिल लगाओ और इस कहावत को याद रखना, आगे भी काम आएगी। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अगला सेंटेंस है, देयर वर, ये बहुवचन का वाक्य है, सम लगेगा। ये स्टूडेंट का है सर, ये भी है, देखो मैचिंग मिल गया ना, सम। बहुवचन वाले वाक्यों में सम लगता है। अब वापस अगला वाक्य आ गया, आई हैवंट, रिक्त स्थान, पेन ऑफ दिस काइंड। तो यहाँ एनी आएगा क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें ये नोट लिखा हुआ है, दिख रहा है एंटी लेकिन है नोट है। तो बताओ यहाँ क्या आएगा, एनी। इसमें आंसर आएगा। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में एनी लगता है। कान खोल के सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, नकारात्मक वाक्यों में क्या लगता है, एनी। अब अगला वाक्य है, इसमें द फ्यू लगेगा। संख्यात्मक वाक्यों में द फ्यू लगता है। अब आपको सर, अभी तो स्टूडेंट्स के पहले आपने सम लगाया, इसमें सम दे ही नहीं रखा, जो दे रखा उनमें से छाटेंगे ना, तो द फ्यू लगेगा। अगला है साहब, प्रश्नवाचक वाक्य वापस आ गया, हैव यू, रिक्त स्थान, वर्क विथ मी। तो यह क्या आएगा, एनी। क्या आपको मुझसे कुछ काम है। अरे भाई, हमें दुनिया भर में सबसे काम होगा तो परेशान हो जाएंगे ना। हैव यू एनी वर्क विथ मी, तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य में एनी लगेगा। अब ये अगला जो बहुत अच्छा वाक्य, ही इज रिक्त स्थान, बेस्ट बॉय ऑफ योर स्कूल, वह आपके स्कूल का, इसमें द लगेगा। क्यों लगेगा द। देखिए साहब, एक बहुत बड़ी पहचान, अगर किसी शब्द के पहले EST है, शब्द के पीछे EST है, समझ जाना द लगेगा, पक्का नियम है। जो चीज दुनिया में एक होती है और जो चीज खास होती है उसके पीछे EST होता है। EST के वाले वाक्य में क्या लगता है, द। पक्का याद रखना मेरे बेटे, ऐसा आता है। ये बेस्ट आ गया तो क्या आएगा, द। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ योर स्कूल, वह तुम्हारी स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है। अगला है, सी इज, इसमें ए आएगा, लड़की है, उच्चारण स्वर का नहीं हो रहा है, व्यंजन का हो रहा है, तो लड़की को गिना जा सकता है। और सेल्डम अगर किसी में आ जाता है तो एनी लगेगा, पक्का ध्यान रखना, ये नियम है, मैंने पहले से अंडरलाइन रखा। सेल्डम अगर वाक्य में आ रहा है तो क्या लगेगा, एनी। अब देखिए 13वां वाक्य, ही इज,
अब ओल्ड मैन स्वर वाला वाक्य है तो एन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वह बूढ़ा आदमी हो गया है। अगला वाक्य नकारात्मक है, सी हेजंट, एनी लगेगा। क्यों लगेगा एनी? ये नकारात्मक शब्द आ रहा है इसलिए ये एनी लगेगा, एनी डिटरमाइनर के रूप में। अगला बहुत अच्छा वाक्य, सी इज रिक्त स्थान ओनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की, एन ओनेस्ट, होनेस्ट। अब ये लिख रखा है एच लेकिन आवाज आ रही ओ की, इसकी तो डक्की बन गई, ये तो साइलेंट है। तो ओनेस्ट, ओ शब्द क्या स्वर है तो यहाँ एन लगेगा, ध्यान रखना। ओनेस्ट के पहले क्या लगता है? एन। अब इसकी हिंदी भी बहुत प्यारी है, सी इज एन ओनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की है। अगला कालिदास इज नोन एज, एज के बाद हमेशा द लगता है, ये द लगा दीजिए। अगला वाक्य ये इसमें द्रव पदार्थ है मिल्क, तो मिल्क में द्रव पदार्थ में लिटिल लगता है, बस पहचान ध्यान रहनी चाहिए। द्रव पदार्थ में क्या लगेगा? लिटिल। अगर ये गिनने वाली संख्या होती है तो फ्यू लगता, लेकिन द्रव पदार्थ के आगे लिटिल लगेगा। अगला वाक्य है साहब, ही कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, इसकी हिंदी करने पर पता चला वह किसी भी समस्या को हल कर सकता है। इसकी हिंदी बहुत बढ़िया, ही कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, जैसे आई कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम बच्चों की, मैं बच्चों की किसी भी समस्या को हल कर सकता हूँ, और वाक्य में भी वही वाक्य बन रहा है, ही कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, वो कोई सी भी समस्या हल कर सकता है। देयर आर, ये फैक्ट्रीज बहुवचन है, तो बहुवचन वाले वाक्य में क्या लगता है? मेनी। जिनकी संख्या होती है ना वो मेनी, मात्रा होती है तो मच, और संख्या होती है तो क्या लगता है? मेनी, तो यह मेनी लगेगा। लास्ट सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक भी है, लफड़ा पड़ गया ना। न केवल नकारात्मक होता तो ये नहीं लगता, केवल प्रश्नवाचक होता तो ये नहीं लगता। अब इसमें क्या हो रहा? नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है, तो यहां सम लगेगा। पक्का ध्यान रखना, ये देखो अपवाद आ गया, नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों एक साथ आ जाए तो क्या लगेगा? सम। अब इसकी हिंदी सुना, बहुत प्यारी है, हेवंट यू टेक सम ब्रेकफास्ट येट, क्या आपने अभी तक कोई नाश्ता किया है? नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, शेयर कर लीजिए, 9th क्लास के बच्चों को वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, बहुत से जिलों में पेपर हो गया और कुछ जिलों में कल है, उसको याद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।